हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए, यह बात भाजपा नेता रविंदर कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कही। इस वर्ष बारिश नहीं होने के कारण पलामू समेत संपूर्ण हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं बिजली की लचर व्यवस्था से लोग परेशान हैं। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह भाजपा के वरीय नेता रविंदर कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने जपला स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। रविंदर कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने कहा कि बारिश नहीं होने और तेज धूप के कारण किसानों के धान का बिचड़ा पूरी तरह से जल चुका है। वहीं रबी की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। सरकार द्वारा सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण किसान संकट में है। सरकार इस दिशा में तत्काल हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र समेत पूरे पलामू को अकाल क्षेत्र घोषित कर विशेष पैकेज देकर सभी प्रकार की व्यवस्था को लागू कराए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संपूर्ण हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो भाजपा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। मौके पर उन्होंने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए घटक दलों के लोगों को बधाइयां भी दी। रिपोर्ट उत्तम कुमार की। जो हमारे राष्ट्रपति महोदया बनी है द्रौपदी मुर्मू मिली है, उसके पहले सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं। कुछ मुद्दे स्थानीय हैं जिस पर कि हम चर्चा आप लोगों के बीच में करना चाहते थे। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे राज्य में बारिश की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और बारिश न होने के कारण किसान काफ़ी परेशान है, मायूस है। यहाँ तक कि जो रबी फसल पलामू या पूरे झारखंड का रबी फसल मुख्य फसल के रूप में माना जाता था, जिसमें मक्का हुआ, तिल हुआ, अरहर हुआ, उड़द हुआ, ये सब मुख्य फसल के रूप में माना जाता है, जिससे कि यहाँ के लोगों का आप मान के चलिए कि एक तरह से 6 महीना का खाद्यान्न के रूप में वह अनाज उपयोग किया जाता है। लेकिन बारिश नहीं होने के कारण यह फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और अभी तक राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का राहत कार्य जो होता है राज्य के अंदर में, कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो हम राज्य सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि यह भयावह स्थिति को देखते हुए किसानों को अविलंब राहत पहुंचाते हुए, खास करके यहाँ पे किसान जो मजदूर हैं, जो कि 4 महीने का उनको पूर्ण रूप से यहाँ पे रोजगार किसान खेती के माध्यम से उपलब्ध होता था, वो रोजगार भी आज मजदूरों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मजदूर पलायन करने के लिए विवश हैं, कहीं दूसरे राज्यों में जाने के लिए लगातार आप देख रहे होंगे कि ट्रेन के माध्यम से या गाड़ी के माध्यम से आज उन लोग को काम नहीं मिल पा रहा है, तो वह कहीं न कहीं अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। तो सबसे पहले राज्य सरकार से मेरा यह आग्रह होगा कि इस विषय पर गंभीरता पूर्वक लेते हुए प्रत्येक जिले में, खास करके पलामू जो कि हर वर्ष सुखाड़ के चपेट में होता है, यहाँ पे सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आप देखे होंगे कि यहाँ पे उत्तर कोयल नहर जो निकल रहा है, वह कोयल नहर उत्तर कोयल नहर से मुश्किल से यहाँ पे 20 से 25% ही भूमि को सिंचित करते हुए सारा पानी जो है बिहार की धरती को सिंचित करता है। हमारे यहाँ से पानी जाता है, बिहार की धरती को सिंचित करता है, वहाँ के लोग खुशहाल होते हैं, लेकिन जहाँ से पानी जाता है, जहाँ से उद्गम है, वहाँ के किसान मायूस रहते हैं। आज तक यहाँ पे सिंचाई का समुचित व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके कारण हर वर्ष किसान यह दंश झेलने के लिए विवश है। हम भी किसान का बेटा है और इस दर्द को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि जब किसान को समय पर बारिश नहीं हो पाता है और फसल मरने लगता है, तब वह किसान किस प्रकार से उदास होता है, मायूस होता है, क्योंकि उसी के आधार पर उसका सारा आजीविका यहाँ पे निर्भर है, चाहे वह उसको खाने का हो, कपड़े का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या शादी ब्याह, कोई भी मैटर, सारा स्थिति उसका किसान पर ही निर्भर है। तो सबसे पहले राज्य सरकार तो इस स्थिति से निपटने के लिए अपने जिले अधिकारी को या किसान का जो कृषि पदाधिकारी है उनको योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे योजना लागू कराया जाए, ताकि यहाँ के किसानों को राहत मिले, यहाँ के मजदूरों को राहत मिले।
दूसरी बात है कि बिजली की समस्या को लेकर के लगातार भाजपा पहले भी इस मुद्दे को उठाती रही है और इस बीच में लेकर के थोड़ा बहुत आंदोलन भी किया गया है, लेकिन बिजली की स्थिति लगातार गिरते जा रही है। बिजली आज भी जो हुसैनाबाद विधानसभा में या जो पूरे पलामू जिला में या पूरे राज्य की जो स्थिति है, आप सब अवगत है, बिजली की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है। आज बिजली पूरे हुसैनाबाद में जो 30 या 32 मेगावाट यहाँ पे आता है, उसके जगह पर मात्र 6 मेगावाट का ही बिजली मिल पा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे बिजली की स्थिति अब भयावह गर्मी में, चाहे वह शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सारे लोग परेशान हैं। बिजली अगर समय से नियमित रूप से मिलता तो शायद किसानों को भी इससे लाभ मिल पाता, चाहे किसान जितना भी थोड़ा बहुत अपना खेती का कार्य कर पाता वह करने में सक्षम हो पाता, लेकिन बिजली तो यहाँ पे इस तरह से आँख मिचौनी की स्थिति उत्पन्न हुआ है कि बिजली यहाँ पे रहता ही नहीं। बिजली मुश्किल से हमको लगता है कि 24 घंटे में आप देखेंगे तो 4 से 5 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो पा रहा है। वो भी देहात के क्षेत्रों में जैसा सूचना है कि देहात के क्षेत्रों में बिल्कुल वोल्टेज एकदम लो सीरीज की स्थिति में रहता है, न वह पंखा, मोटर तो छोड़िए, मोटर तो चल ही नहीं पा रहा है कि किसान कहीं पे मोटर चला करके अपना कहीं जो बिचड़ा है उसको भी बचा पाए, बिचड़ा भी सूखने की स्थिति में। लेकिन घर में जो लोग हैं वह पंखा भी या बल्ब भी इस तरह से जलता है कि उसका रोशनी पता ही नहीं चलता है। तो बिजली का भी स्थिति काफ़ी दयनीय है और इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दा को उठाते रहा है। हम लोग इसको बोलते आ रहे हैं, लेकिन अगर स्थिति यही रहा तो निश्चित रूप से हम लोग विवश होकर एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ने की ओर अब हम लोग विवश हैं और इसकी सारी जवाबदारी यहाँ के बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जिला मुख्यालय में बैठे हुए जीएम हैं या राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं या राज्य सरकार है, उनकी जिम्मेवारी है। यहाँ पे अब स्थिति यह है कि अब उग्र आंदोलन की ओर हम लोग देख रहे हैं। अगर यही स्थिति रहा तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इस विषय को लेकर के उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे।